एजाज अली हैं। आज कार्यक्रम कैसा था सर, क्या कुछ मकसद था? देखिए, हम लोगों ने जो मांग की है वो यही कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में शेड्यूल ट्राइब के साथ जो वीकर सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स हैं उनको भी शामिल कर दिया जाए। यही हम लोग की मांग रही है। इस मांग के पीछे यही है कि जिस दिन ये एक्ट मिल जाएगा, माइनॉरिटीज को भी शामिल कर दिया जाएगा, उस दिन देश से कॉमनल पॉलिटिक्स और कॉमनल वायलेंस खत्म हो जाएगा। देश को कॉमनल वायलेंस ही सबसे ज्यादा बर्बाद किया हुआ है, कॉमनल पॉलिटिक्स से बर्बाद किया हुआ है। यही वजह है कि इस पॉलिटिक्स के चलते जिसमें लोग जो है तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, उसके वजह से मुल्क में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गया, भ्रष्टाचार कंट्रोल से बाहर हो गया, बेरोजगारी कंट्रोल से बाहर हो गया, बाढ़ कंट्रोल में नहीं ला सके लोग, सुखाड़ लोग कंट्रोल में नहीं ला सके, शराबखोरी मुनाफाखोरी जमाखोरी लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस एक्ट में शामिल कर देने से ये फायदा होगा, कॉमनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा जो देश के लिए जरूरी है। राज्यपाल महोदय भी आए थे, क्या कुछ संज्ञान मिलेंगे? राज्यपाल महोदय ने ये वादा किया है कि हम आपकी बात को हम केंद्र सरकार को पहुंचा देंगे। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हम लोगों की बात इनके जरिए पहुंच जाए केंद्र में और केंद्र ये मंजूर कर ले तो ये हमारे लिए भी ठीक है, देश के लिए भी ठीक है। क्या सर 2025 का चुनावी वर्ष भी चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जब चुनाव का साल आता है तभी सियासी पार्टियों का कान खुलता है, वो कुछ सुनती है बात को और उसको अपने हिसाब से लेती है। तो चुनाव साल में हम लोग जब भी मुद्दा उठाते रहे तो हमेशा चुनाव के वक्त ही उठाए ताकि इनके कान में ये बात जा सके। अभी चुनाव का वक्त देख ही रहे हैं और ऐसा नहीं है, यहाँ तो समझिए कि हर साल चुनाव होता रहता है। तो जहाँ चुनाव होता है वहाँ हम लोग इस बात को कहते हैं ताकि पैसे पार्टियां सुन सकें बात को और इन मांग को पूरा कर सकें। हम लोग और किसी बात के लिए सियासी हिस्सेदारी या सियासी पोस्ट इसके लिए हम लोग नहीं मरते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस इश्यू को पूरा कर दिया जाए ताकि देश का भला हो, समाज का भला हो। राज्यपाल महोदय ने भी हिंदू मुस्लिम में बहुत सारी चीजों को बताया है, क्या कुछ लग रहा है सर? हम लोग तो वही चाहते हैं जो राज्यपाल महोदय ने बताया, हम लोग से बहुत सीनियर है वो। हम लोगों ने जो हम लोग के दिल में है वही बात उन्होंने बताई है। हम लोगों को आपस में मिल के इस मुल्क को रहना है और आपस में बढ़ाना है, लेकिन सियासी पार्टियां अपने वोट के चक्कर में उल्टा सीधा करती रहती हैं, लड़ाना सिखाती हैं लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, कानून से इस लड़ाई झगड़े को रोका जाए ताकि मेल मोहब्बत से लोग एक दूसरे के साथ रहें और जो बुनियादी मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़, सुखाड़, महंगाई, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, इस पर कंट्रोल हो। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए मित्रों, एजाज अली है पूर्व सांसद जो कि आज जो है बड़े कार्यक्रम बाबू सभागार में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि SC ST जो एक्ट है उसके तहत मुसलमानों में भी माइनॉरिटी को मिले। लेकिन राज्यपाल महोदय भी इस पूरे मामले पर उन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा करी और उन्होंने हर मुद्दों पे बताया कि क्या सही है क्या नहीं सही है, हिंदू मुस्लिम की बातें कौन कर रहा है, कम्युनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, तमाम तरीके की उन्होंने कुरान की बातें कही है और तमाम तरीके की बातें कही है। कुरान में क्या समझाया जा रहा है, कुरान कितनी खास ग्रंथ है, तो हर चीजों से उन्होंने समझाया है। और एजाज अली आज कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जब बात आती है देश के अंदर में तो वो ना हो। तो अब सच्चाई क्या है, 2025 का चुनावी वर्ष भी चल रहा है, ये अपनी मांग को रखना चाह रहे हैं, तो हर तरीके से अपने अपने तरीके से हर लोग राग तो लाते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया है। यदि की मांग है SC ST एक्ट की तो वो भी उन्होंने दावा किया है और वादा किया है कि हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। अब तमाम लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।